हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं गेट स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में। तो जैसे हमें बताया, अब हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रैंडम वेरिएबल्स होते क्या है? सो रैंडम वेरिएबल यूजुअली रिटन एक्स, जो बेसिकली आपके एक्स वाई जेड बेसिकली जो लिखे होते हैं मोस्टली, पर मोस्टली टाइम्स आपने देखा होगा कि एक्स यूज किया जाता है, कैपिटल वाला। ठीक है, सो इज अ वेरिएबल whose possible values are numerical outcomes of a random phenomena। ठीक है, जो भी हमारी पॉसिबल वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमने ले लिया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उसको टॉस किया। ठीक है, तो आपको पता है कि एक कॉइन को टॉस करने में मुझे क्या मिलेगा? हेड और टेल मिलेगा। ठीक है, तो मैं अगर बताना चाहूँ कि मेरे पास जो इसकी रैंडम वेरिएबल्स हैं, मतलब ये मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी है मेरे पास? 2। ठीक है, 2 ही आएंगे ना, मतलब हेड या टेल दोनों आएगा। पर अगर मुझे बोला कि हेड की कितनी है, तो मैं बोलूँगी एक बार आ सकता है सिर्फ। टेल की बोलोगे तो मैं बोलूँगी एक बार आ सकता है टेल। ठीक है, अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस करूँ। ठीक है, तो ये जो मेरी चीज़ें हैं, ये जो मेरी पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनको मैं रिप्रेजेंट करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स की फॉर्म्स में। ठीक है, उनको फॉर्म करते हैं रैंडम वेरिएबल्स की फॉर्म में। और रैंडम वेरिएबल्स बेसिकली आपके कुछ नहीं होते हैं, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल बेसिकली वही है ना, आपने इंग्लिश में पढ़ा है, वेरिएबल्स के होते हैं आपके एक्स वाई जेड, जो भी आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, वही होते हैं। पर इस जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो उसमें हम रैंडम वेरिएबल्स यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम वैल्यूज के साथ काम करते हैं। ठीक है, आउटकम्स के साथ काम करते हैं। तो उसमें बेसिकली हम यूज करते हैं एक एक्स। ठीक है, मोस्टली केसेस में हम एक्स यूज करते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज वी शैल ऑलवेज यूज अपर केस लेटर्स। रैंडम वेरिएबल्स में हमेशा हमें अपर केस लेटर्स यूज करने हैं। जैसे कि आपने देखा, अभी हम मैंने लिखा था कि एक्स यूज करते हैं। ठीक है, बट इन मोस्टली केसेस में अगर आपके पास मल्टीपल आपको रैंडम वेरिएबल्स बनाने हैं, तो आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो, बट वो क्या होने चाहिए? कैपिटल होने चाहिए। उसी चीज को आप यूज करते हो टू रिप्रेजेंट द रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ एवरी रैंडम वेरिएबल हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, हर रैंडम वेरिएबल का एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर आपने बेसिकली आपने पीएमएफ सुना होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सुना होगा, तो आपको पता चलेगा कि किस किस रैंडम वेरिएबल का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ठीक है, तो आगे आप देखोगे कि रैंडम वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली ये आपके क्या है? टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो कितने टाइप्स के रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास? एक फर्स्ट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सेकंड है हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, वो क्या है कि टेक ओनली अ फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि डिस्क्रीट क्या है आपके पास? कि आपके पास फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज को क्या बोलोगे आप? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 तक वैल्यूज ले रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? मेरी फाइनाइट है। फाइनाइट क्या होता है? जिनको मैं गिन सकती हूँ। तो मतलब ये किस में आता है? डिस्क्रीट में आते हैं। ठीक है, और काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट लग गया, मतलब इनफाइनाइट क्या होता है? मतलब जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता कि वो लास्ट तक कहाँ जाएगा। पर काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि उसमें बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, पर हम उसको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10 तक वैल्यू ली। ठीक है, बट इन दिस केस अगर मैंने 10 तक वैल्यू ली, ठीक है, बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मे बी बाई चांस मैं 100 तक ले लेती हूँ। ठीक है, फॉर एक चेंज। ठीक है, बट ये क्या है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक तरह की फाइनाइट इन, ये 1000 ले लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, एक तरह का इनफाइनाइट केस हम कह सकते हैं। बट काउंटेबल है, मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 1000 वैल्यूज़ है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो नीचे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि नंबर ऑफ हेड्स इन 3 कॉइन फ्लिप्स, मतलब 3 कॉइन्स जो हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, अगर वो फ्लिप होते हैं, मतलब एक में हेड टेल है, दूसरे में भी हेड टेल है, तीसरे में भी हेड टेल है, तो इसमें बोला नंबर ऑफ हेड्स इन 3 कॉइन फ्लिप्स। जब हम ऑब्वियसली कॉइन्स को फ्लिप करेंगे, तो इसमें एक हेड आएगा, इसमें भी एक ही हेड आएगा, इसमें भी एक ही हेड आएगा। तो मतलब जितने भी हेड्स आएंगे वो क्या होंगे? ऑब्वियसली काउंटेबल होंगे, क्योंकि मेरे पास कॉइन्स ही काउंटेबल है, मतलब मेरे पास 3 ही कॉइन्स है। ठीक है, तो 3 ही कॉइन्स में मेरे पास 3 ही हेड होंगे, मतलब उनको गिन सकते हो, तो वो क्या आ जाएंगे? हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, समझ आया? डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डरना मत। ठीक है, नाउ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अब डिस्क्रीट से उल्टा हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिस्क्रीट में बताया कि हमारे पास फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, तो सेम केस क्या है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम लेते हैं इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। ठीक है, विद इन अ गिवन रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी वैल्यूज ले ली, कि मैंने बोला कि
फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, आपके पास क्लास में 50 बच्चे हैं, नॉर्मली इतने ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि लेट्स सर्वे, एक सर्वे करते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो मैं लिखूंगी कि फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में बच्चे हैं फ्रॉम 20 to 24। तो मुझे नहीं पता कौन सा बच्चा 20 का है 24 का है, मैं एक रैंडम सा वो ले रही हूँ, सर्वे ले रही हूँ कि मेरे क्लास में जो बच्चों की एज है वो मिनिमम 20 है और ग्रेटर कितनी है 24 है। तो मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कोई भी लड़का या लड़की होगी उसकी एज 20 से 24 तक वेरी करेगी। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये बोला कि हाइट ऑफ अ रैंडमली चूजन पर्सन। अब हाइट क्या है आपको पता है, अब क्लास में आप 50 स्टूडेंट्स हो, आपको पता नहीं कि किसकी हाइट कितनी है कितनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि जिसकी 5 फुट 2 इंच हाइट है, ठीक है, वो मैंने चूज कर लिया, ठीक है। पर 5 फुट 2 इंच के बच्चे तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्या पता 10 हो, 15 हो, 20 हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस नहीं है, इनफाइनाइटली बहुत सारी वैल्यूज है उसमें। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। These are our two most important parts, which is discrete random variable and second one is continuous random variables, ठीक है। तो ये हमारे आगे जाने वाले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है।